पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार जो है सीएम रेखा गुप्ता लगातार बैठक कर रही है। बैठक इसलिए कर रही है कि नई सरकार का गठन हुआ है। इसके बाद से लगातार केंद्र नेतृत्व के साथ जो है दिल्ली की जो भी समस्या है उसको लेकर जो है बैठक कर रही है। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमानों को जो है चुन चुन कर भगाया जाएगा। चूँकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा था, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद से एक एक करके जितने भी देश में घुसपैठिए हैं उसको चुन चुन कर निकाला जाएगा। हालांकि ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने पहली सीएजी की रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी जो है हमलावर है संविधान को लेकर। संविधान को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से प्रतिमा हटाई गई, वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है। वो भगत सिंह की भी प्रतिमा हटाई है और लगातार जो है सिख विरोधी को लेकर भी कहीं ना कहीं नेरेटिव सेट करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में जो भी समस्या हैं उसको लेकर अमित शाह जो है पहले से गंभीर है। जैसे 10 सालों में जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, उसके बाद से लगातार जो है केंद्र नेतृत्व भी दिल्ली के अलग अलग स्पॉट पॉइंट बनाए थे कि दिल्ली में जो भी समस्या हैं उसको लेकर गंभीर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है काम करने को इच्छुक नहीं है। बैठक में यही निष्कर्ष निकला। उसके बाद से जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं उसको लेकर भी निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में जितने भी घुसपैठिए हैं उससे बाहर निकाला जाएगा। बैठकों में हाँ, आखिर क्या क्या बात हुई वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जो है कल ही बैठक की थी रेखा गुप्ता। उसमें गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा और कानून व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जो है मीटिंग की थी। और दिल्ली में जो है कई मुद्दों को लेकर मीटिंग की, चाहे वो दिल्ली पुलिस में चाहे निर्माण विभाग में जिस तरीके से लगातार जो है घपले हो रहे हैं उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर निर्माण विभाग में वो सामने नहीं आएगी। इसके लेकर जो है दिल्ली सरकार ही एक्शन लेगी। और साथ ही साथ अमित शाह ने निर्देश दिए हैं सभी को कि आखिरकार 26 साल का बाद जो है बहुमत मिला है, काम करने का मौका है, यही मौका है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जो भी समस्या हैं उसको धरातल पर लोगों के बीच उतारे। साथ ही साथ पुलिस को क्या दिशा निर्देश मिला है वो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दिल्ली पुलिस को जो है जितने भी रिक्त खाली पद हैं उसको भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही यह सुनिश्चित करें, जिस तरीके से दिल्ली जो है राज्य स्तरीय गैंग जो है गैंगवार की घटनाएं लगातार होती रहती, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं रेखा गुप्ता के अध्यक्षता में। और उसमें साफ कहा है कि जितने भी गैंगस्टर है उसको उस पर जो है कई कार्रवाई की जाए। और साथ ही खराब प्रदर्शन कर रहे पुलिस स्टेशनों और डिवीज़नों पर जो है कार्रवाई की जाए। बच्चों और महिलाओं को महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जे क्लस्टर में भी एक नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएगी। डीसीपी लेवल के अधिकारी पुलिस स्टेशन में जाएं और जन सुनवाई कैंप लगाकर लोगों को जन समाधान करना। दिल्ली के ट्रैफिक जाम समस्या को लेकर भी अमित शाह ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जो है जाम की समस्या है उसको भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो इसको निपटारा किया जाए। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी चर्चा हुई, लगातार दंगों की बात हुई, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है निकालने का निर्देश दिया है अमित शाह ने। संजय अरोरा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, साथ ही साथ लोगों की पहचान करने की भी बात की कि जो भी अलग से घुसपैठिया हो उसको भी दिल्ली से निकाला जाए। उसको फर्जी कागजात लेकर जो रह रहे हैं उसको उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जो है कई दिशा निर्देश अमित शाह ने संजय अरोरा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिए हैं। तो इस बैठक के बाद जो है ये फैसला लिया गया कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो सुधरे। लगातार आप देख ही रहे होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री
आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है और अमित शाह जो इसके जिम्मेदार हैं। तो जाहिर तौर पे अमित शाह जो एक्शन मोड में है, दिल्ली में गैंगस्टरों और जो भी घुसपैठिए उसे निकालने के सीधे तौर पे अपने नेताओं और अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल पुरानी गाड़ियां, वो भी उसको बंद किया जाए। चूँकि दिल्ली में जो है प्रदूषण की जो है लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में अमित शाह ने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही जो मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो भी 15 साल के पुराने वाहन पेट्रोल डीजल का है उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए। इस स्थिति को लेकर जो है लगातार कहीं ना कहीं अमित शाह जो है एक्शन में है, चूँकि यमुना की सफाई को लेकर भी पहले से जो है युद्ध स्तर पे काम जारी है। बैठक के बाद भी फैसला लिया कि किन किन मुद्दों पे दिल्ली में काम किया जाए, चूँकि बीजेपी 26 साल जो है वनवास काट कर जो है सत्ता में वापसी आई है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि जो भी समस्या हो, दिल्ली की मूल सुविधाएं हैं उसे लोगों से वंचित रखा जाए। तो दूसरी खबर ये है दिल्ली से कि बीजेपी पहले से ही अडिग रही है कि हम जो 14 सीएजी रिपोर्ट पेंडिंग है उसको हम प्रकाशित करेंगे। चूँकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के समय जो है घोटाले हुए, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने 2017 के बाद जो है कोई काम नहीं किया है। तो जाहिर तौर पे विधानसभा के पटल पे शराब घोटाले जो 2002 करोड़ के घोटाले, तो उसके बाद से लगातार जो है दूसरी जो है सीएजी रिपोर्ट जारी किया। इसमें हेल्थ सिस्टम को लेकर जो है खुलासा किया। इस खुलासे में आखिर क्या है वो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जो है ख़राब स्थिति है, चूँकि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अरविंद केजरीवाल लगातार गुणगान कर रहे थे कि जो मोहल्ला क्लिनिक को चला रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री चला रहे हैं सत्येंद्र, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें टॉयलेट नहीं है। कोविड के दौरान जो है वित्तीय कुप्रबंधन, अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। प्रमुख अस्पतालों में सर्जरी के लिए लंबा वेटिंग टाइम लग रहा है। आधुनिक आधुनिक सुविधाओं के बावजूद इसका उपयोग नहीं हुआ। अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि हुई। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। आप जान ही सकते हैं कि अस्पतालों में आईसीयू नहीं तो हालत किस कदर है। अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है। कैट एम्बुलेंस में ज़रूरी उपकरण नहीं है। एम्बुलेंस में ना ही ऑक्सीजन की सुविधा है। दवाओं की आपूर्ति जो है वो काफ़ी कम हो रही थी। अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए खरीदी गई ज़मीन का ठीक तरीके से उपयोग नहीं है। बीजेपी लगातार जो है सीएजी रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पर रख रही है और उसे प्रकाशित भी कर रही है। और बीजेपी ने साफ कहा है कि जितने भी सीएजी रिपोर्ट में घोटाले की बात आई है, घोटाले की राशि का जिक्र हुआ है, वो जो भी घोटालेबाज हैं उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।